चलिए नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार में ही सारा का सारा कंटेंट क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। जो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, जो भी रूट्स होते हैं, उसके जीरो होते हैं, वो सब कैसे कैसे आते हैं, क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10 का हमारा टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सा मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, तो मैंने एक पॉलिनोमियल माना, सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये वाला एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों। और यहाँ पर जो वेरिएबल है बच्चों, उसकी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, 3। तो डिग्री यहाँ पर कितनी होती है, 3 होती है। तो अगर किसी भी वेरिएबल की, किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री होती है 2। तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने थे हमारे, दैट इज 2, जिसे हम लोग मानते थे अल्फा बीटा। यहाँ डिग्री 3 है, तो बेटा इसके जीरोज कितने होंगे हमारे, यहाँ जीरोज जो निकलते हैं वो निकलते हैं बच्चों हमारे अल्फा 3 निकलेंगे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो जीरोज कितने हो गए, 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री होती थी 2, तो वहाँ जीरोज निकलते हैं 2, अल्फा और बीटा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं आप लोगों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था हमारा। अब जब मैंने इसमें रिलेशनशिप निकाला था इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, तो मैंने क्या कहा था कि मैं बोला था ये कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसको k टाइम्स हम लोग लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखते थे बच्चों। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो वहां पे सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर ये बेटा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड विच इज इक्वल्स टू, यहाँ दो जीरोस थे तो अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे फैक्टर बनता था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसकी बात करेंगे बच्चों तो ये बनेगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, ये बनेगा बच्चों हमारा। यहाँ से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते थे, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए आया, अल्फा बीटा आता था c अपॉन ए। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पर भी होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। अब वो प्रोसीजर आप लोग खुद करिएगा, मैं नहीं करा रहा, ठीक है। पेपर में पूछा नहीं आता, प्रूफ के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। बाकी इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे वो आता है, तो आप अगर चाहें तो इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सभी को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करिएगा। तो कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग प्रोसीजर मैंने बता दिया आप लोगों को, ये रहता है। अगर कल को मान लो बाय क्वाड्रेटिक हो जाता, तो बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर क्या हो जाती, 4। तो यहाँ बन जाता x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, एक और जीरो आ जाता आपका। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग करने के बाद बच्चों मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो रिजल्ट आता है बच्चों, वो रिजल्ट क्या आता है बच्चों हमारा यहाँ पर, वो देख लो आप। तो पहला रिजल्ट जो आता है बच्चों वो आता है फर्स्ट, जो आपको बिल्कुल याद रखना अच्छे से, वो आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। b यहाँ पर क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कल को मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये पहले नंबर का जो रिजल्ट आता है हमारा, वो आता है बच्चों हमारा यहाँ पर क्या, सम ऑफ जीरोस। पहले नंबर का रिजल्ट क्या आता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस। आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर का बच्चों रिजल्ट क्या आता है, दूसरे नंबर का रिजल्ट आता है बच्चों हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब वहां पे 2 लेके चले तो उनका प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम।
तो दो जीरो लेने उनका प्रोडक्ट करना है अलग अलग और सभी को ऐड कर देना है। तो वो जो रिजल्ट आता है बच्चों वो हमारा किसके बराबर होता है बच्चों, वो बराबर होता है बच्चों C/A। और C यहाँ देखें तो कोफिशिएंट ऑफ किसका बच्चों, x का। इसको हटा दे बच्चों, एक काम करते इसको हटा देते हैं। यहाँ से देख लें आप लोग C यहाँ पर बच्चों कोफिशिएंट किसका बच्चों, x का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर का रिजल्ट आता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऑल एट अ टाइम। तो तीनों का प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस का D/A। और ये सब रिजल्ट कैसे निकलता है, कंपेयरिंग करने पे। एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चों किसके इक्वल होता है, यहाँ पे D क्या है आपका, सिंपल सा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है। तो यहां पर देखा हम लोगों ने कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है माइनस का B/A। बस यहां याद रखना कि B यहां पर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होगा और A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³। और सिंपल सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है क्यूबिक का वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। आप दो जीरोस लें उनका प्रोडक्ट करें और सभी को ऐसे पर्टिकुलर करते जाएं और सबका ऐड करते हैं विच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों C/A। कितना होता है C/A। C यहाँ पर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सभी का प्रोडक्ट कर दो आप विच इज इक्वल्स टू माइनस का D/A। D यहाँ पर क्या है कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है A। गॉट इट। कई बार बच्चा कंफ्यूज जाता है कि बच्चों यहाँ पर पहला कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे चलता है। तो कल को कंफ्यूज मत होना। और अगर कंफ्यूजन हो भी रहा हो तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना आता था माइनस का B/A। सेम एज इट इज पहले नंबर का क्या आता है माइनस का B/A। और अल्टरनेट चलते हैं, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव। गॉट इट। अगर इसको बस आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन रखनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है माइनस का B/A। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू C/A एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का D/A। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट। अब देखें हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है आपको और इसकी ऑप्शन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे बच्चों। ठीक है। तो हाँ हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला पढ़ रहे हैं। तो आप देखते चलिएगा समझते चलिएगा कैसे कैसे होगा करते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 5 है पेज नंबर 32 पे आपकी एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 32। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। आपसे बोला गया है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्ट यहाँ पर। आपसे बच्चों ये बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। ठीक है। आपसे बोला गया है वेरीफाई 3 माइनस 1 एंड माइनस का 1/3 आर जीरोस। ये इसके क्या होंगे बच्चों जीरोस होंगे। और क्या बोला गया है, और आप लोगों से ये बुलाया था बच्चों वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन बोला गया बच्चों। ठीक है। हम लोगों से क्या बोला जा रहा है बच्चों, ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है ये इसके जीरोस है, वेरीफाई करो और रिलेशनशिप निकालो बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो बड़ा आसान बच्चों क्वेश्चन है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो इस कंडीशन जैसा है। आप चाहें तो ये अच्छे से कर लो, उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करना। ठीक है, हटा दो। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों सभी को कि 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 ये इसके जीरोस है और आपको रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो बच्चों सिंपल सा सॉल्यूशन चालू करते हैं इसका। आपसे बोला गया है ये इसके जीरोस हैं 3 माइनस 1 और माइनस का 1/3। ये आपको प्रूफ करने के इससे जीरोस है। अब आपको ये पता है कि मतलब अगर कोई जीरोस है तो आप उसे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह और वो आपको रिटर्न क्या करेगा, वो आपको जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा।
तो अगर ये जीरो होंगे तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पुट करेंगे, अब पुट करने पे आपका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो लेट चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने चेक किया, यहाँ रखा मैंने 3, जहां जहां x दिखा है आपको वहां सब जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है बच्चों। तो 3x का बेटा यहाँ पर क्यूब, 3 का क्यूब हो गया, माइनस का 5, 3 का स्क्वायर, माइनस का 11 इंटू 3 एंड माइनस का 3। 3 का क्यूब बेटा कितना होता है 27, 27 इंटू 3 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 11 3 का 33 एंड माइनस का 3। इन तीनों को बच्चों ऐड कर लो, ऐड करने पे देखेंगे 81, 5 3 8 3 11 दैट इज 81, 81 माइनस 81 तो क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो अगर ये जीरो था तो बच्चों हमने इसे एक्स की जगह पुट किया, पुट करने पे इसने रिटर्न क्या किया, हमें जीरो दिया, तो ये इसका एक जीरो हो गया। ऐसे बच्चों हम लोग पर्टिकुलर क्या करेंगे, बाकी दूसरे के लिए भी चेक करेंगे। अब चेक करेंगे बच्चों किसके लिए, माइनस वन के लिए। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों, -1, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स की जगह बच्चों रखा -1, तो जहां जहां एक्स था सब जगह क्या रखा, -1, -1 का स्क्वायर -1, ये रख दिया बच्चों, बरोबर दिक्कत। -1 का क्यूब क्या होगा बेटा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ये तो आएगा। -1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर होगा +1, +1 इंटू -5 कितना हो गया, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये माइनस का 3, 3 5 और 3 बच्चों कितना हो गया, -11 +11 विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो -1 भी इसका एक जीरो होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्स की जगह पुट किया और पुट करने पे रिटर्न क्या किया हमने, जीरो पुट किया, जीरो आउटपुट मिला यहाँ पर, तो ये भी इसका क्या होगा, एक जीरो होगा। गॉट इट। अब इसमें तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी, माइनस का 1/3, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है, आप कॉपी में लगातार क्या करते जाइएगा, पहले 3 फिर -1 फिर -1/3, अब दिखाना पड़ता है बच्चों ये पेपर में। तो जहां जहां आपको कुछ सोचना नहीं है, जहां जहां x होगा सब जगह क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1/3 आएगा, बोलो आएगा। तो जहां जहां दे रखा है तो 3 माइनस का 1/3 का बच्चों क्या हो गया, होल क्यूब, माइनस का 5 माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस का 11 माइनस का 1/3 और ये हो गया माइनस का 3। यहाँ देखिए बच्चों 3 -1 का बच्चों क्या होगा, क्यूब कितना होगा, माइनस का 1, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। गॉट इट। माइनस का 5, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया, प्लस का 11/3 और ये हो गया 3। ठीक है, आप जरा ऐसे ऐसे काटेंगे 3 से, तो ये कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1/9, ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5/9। यहाँ देखें बच्चों ये दे रखा है 11/3 और यहाँ दे रखा है बच्चों माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक काम करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको हटा दूँ। ये भी रिजल्ट कितना देगा हमें, ये भी बच्चों हमें रिजल्ट देगा दैट इज 0। तो देखो हमने सॉल्व किया तो बच्चों ये आ गया माइनस का 1/9, माइनस का 5/9 और प्लस का 11/3 और ये था माइनस का 3। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लो। तो आप एलसीएम तो ले ही सकते हो, सिंपल सा 9 आ जाएगा एलसीएम, फिर सिंपल सॉल्व कर लो। या एक तरीका ये है, सब जगह 9 बना लो, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 9 से। ठीक है, किसी को दिक्कत लगे तो वो एलसीएम वाला प्रोसीजर ही अपना लेना। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस 11 इंटू 3 33/9 और ये 27/9। ठीक है, अब देख लो सबके एलसीएम कितना हो गया, 9, ऐसे छोड़ दो, ऐसे देख लो, 5 और 1 6, 27 और 6 बच्चों कितना होता है 33, 33/9, ये प्लस का 33/9, आंसर कितना हो गया आपका 0। तो माइनस का 1/3 पुट करने भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो कुल मिला के यानी कि तीनों की वैल्यू को जब मैंने पुट किया x के अंदर, तो मुझे इन तीनों वैल्यूज ने क्या रिटर्न किया, 0 पुट किया। तो हमारा पर्टिकुलर 0 होने की कंडीशन ये होती है कि अगर उसको x की जगह पुट करते हैं और पुट करने पे वो आपको 0 रिटर्न करता है तो वो उसका 0 होता है। तो ये तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। Therefore 3 -1 एंड माइनस का 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। इतना हमारा लिखने की जरूरत नहीं, px लिख दो। अब बेटा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था हमें। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नोट्स बनाने में अगर दिक्कत होती है तो मैं साइड से हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना, उसको आराम से क्या करते चलना,
स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलना, पहले आप समझें बिल्कुल अच्छे तरीके से और उसके बाद आप नोट करें, और फिर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं लगता तो फिर जो करना है वो करो। तो बेटा रिलेशनशिप निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल सा, आपके जो जीरोस थे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरोस थे वो थे 3 -1 और माइनस का 1/3। तो बेटा इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, इसको नाम दे दिया मैंने बीटा, और इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने गामा। ठीक है बच्चों, मैंने इनको क्या क्या नाम दे दिए, एक जीरो को नाम दिया अल्फा, इसको नाम दिया बीटा, और इसको नाम दिया बच्चों मैंने गामा। गॉट इट? ये 3 जीरो से, कल को कुछ और हो सकते हैं। तो पहले नंबर का जीरो देखे ना, पहले नंबर का क्या कहता है, पहले नंबर को होता है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन डी होता है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 3, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस। 3 यहाँ बच्चों कितना होगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1/3। यहाँ से देखिए बेटा बी मैंने बताया था आप लोगों को, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, एक्स का कोफिशिएंट होता है सी और कांस्टेंट होता है डी। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ बच्चों यहाँ पे बी क्या होगा, तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सर माइनस का 5, +5 मत कर देना, नेगेटिव दे रखा तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव दे रखा तो पॉजिटिव ले लो। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बच्चों साइन लगा था, बी की जगह बच्चों ने लिखा माइनस का 5, ए की जगह बच्चों ने क्या लिखा 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व जब हम लोग करते हैं एलसीएम आएगा बच्चों 3, इसका मतलब होगा 3 3 9, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ये भी आएगा 3 और ये 1 एंड इज इक्वल्स टू 5/3। 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारा वो आ गया 5/3 इक्वल्स टू 5/3, यानी कि वेरीफाइड है। ये दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ मैंने सम किया और ये सिंपल कोफिशिएंट से निकाला और दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। तो पहले वाला तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, 5.3 के बराबर। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको हटा दूं, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। पहले नंबर का वेरीफाइड हुआ, अब दूसरे नंबर का बच्चों वेरीफाइड करते हैं। तो दूसरे नंबर का अगर आप वेरीफाइड करेंगे तो वहाँ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंठस्थ हो जाए। वो स्टेटमेंट क्या होती है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time which is equals to माइनस का, अगर आप सॉरी माइनस नहीं होता पॉजिटिव होता है, पहला नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, तो विच इज इक्वल्स टू होता है सिंपल सा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होता है। अब आप इधर देखें सिंपल सा, आपको पता है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा विच इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होता था सी अपॉन ए, ये होता था बच्चों। आपके जो जीरोस थे सिंपल से, अल्फा हम लोग मान के चले थे बच्चों, अल्फा माना था हम लोगों ने 3, बीटा माइनस था -1 और गामा हम लोगों ने माना था माइनस का 1/3, ये मान के चले थे हम लोग। सही है सब लोग बोले हाँ सर, यही मान के चले। ठीक है, अल्फा की जगह बच्चों हम लोग 3, बीटा की जगह -1 प्लस बीटा की जगह -1, गामा की जगह माइनस का 1/3 वैल्यू पुट करनी है बच्चों और कुछ नहीं, माइनस का 1/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ अगर देखें सी की वैल्यू बच्चों, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज माइनस का 11, डी की वैल्यू कितनी थी, तो कोफिशिएंट से जो रिजल्ट आ रहा है माइनस का 11/3 आ रहा है। अब यहाँ सॉल्व कर लो, सॉल्व करना बच्चों, इससे ये कट गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 1/3, ये माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 11/3। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ अगर देखें इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका ऐसे लिख दूँ यहाँ पर -3 -1 बच्चों कितना होगा, माइनस का 4, माइनस का 1/3 बराबर माइनस का 11/3। इसको सॉल्व करो, ये सॉरी प्लस का 1/3, एलसीएम लेंगे 3, माइनस का 12 प्लस का 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 11/3 और ये भी कितना होगा, माइनस का 11/3। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिंपल था, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या होता है वो देखता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये सब रिजल्ट आएगा, फिर वैल्यू पुट करो, वो इस चीज़ में लौट जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, आपको सिंपल क्या है, कंसेप्ट याद रखो कि जीरो की कंडीशन क्या होती है वो देखो और सिंपल वैल्यू क्या कर दो पुट। और जैसे आप एलसीएम सीखते आ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक 10 तक ऐसे तो पहुँच नहीं गए, तो सीख के पहुँचे हो ना, तो एलसीएम सब आता होगा। तो ये सिंपली एलसीएम लिया और देखा दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं।
तो बेटा इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप को क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। इसका तीसरा पार्ट और रहेगा बच्चों, वो भी ले लेते हैं हम लोग। तो ये कंडीशन याद रखना बच्चों, अभी हम लोग पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे कि आपको दे रखा होगा, ये कंडीशन दे रखी होगी आपको। अब तीसरा बच्चों, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरी कंडीशन होती है बच्चों हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन, पहला पॉजिटिव माइनस का बी अपॉन है, दूसरा सॉरी पहला नेगेटिव माइनस का बी अपॉन है, दूसरा पॉजिटिव सी अपॉन है, और तीसरा क्या होता है नेगेटिव माइनस का डी अपॉन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है, माइनस का 3, ई की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और गामा की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/3 कटने के बाद कितना आ गया 1, इसको काटो ये कट गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया 1, तो दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं इक्वल, दैट इज ट्रू, हेंस ये हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर आपको दोनों चीजें करा दी, ये इसके जीरोज हैं, ये भी वेरीफाई करूँ, तो उनकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट करी थी पॉलिनोमियल के अंदर, और पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने के बाद वो रिजल्ट की तरह दे रहे थे आपको, जीरोज दे रहे थे, ठीक है। तो और जीरो की कंडीशन ये होती है कि अगर पर्टिकुलर वो किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो उसमें पुट करने के बाद वो आपको क्या रिटर्न करेगा, वो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था, तो हम लोग जानते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। आप लोगों ने सिंपल वैल्यू पुट कर दी और सिंपल हम लोगों ने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आपकी इस जैसे क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चन इस जैसा सिमिलर क्वेश्चंस हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों, सही है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, गॉट इट। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन कौन सा करेंगे, तो कर लेंगे ना, ये वाला तरीका मैंने सिखा दिया, आप इसको दोबारा देखें एक बार अच्छी तरीके से और समझें, फिर भी कोई डाउट आए तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपको इस जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, सिंपल है, जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है, बस वहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज होगा और जीरोस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों हमारा आने वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इसमें हमारे। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया बच्चों। इसके बाद अगर देखें आप तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा है बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं लिख देता हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी होगी, वहां से देख लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2 - 7 एंड माइनस का 14। तो देखो मैं सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको बोल रखा है बच्चों सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सम ऑफ द, ये थोड़ी सी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो बच्चों को थोड़ा सा टेंशन देती है, बट कोई नहीं, आप लोग बार बार लगातार रिपीट करते जाओगे तो आपको आ जाएगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और करते चलिए, सब चीजें होंगी, विच इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड तीसरी दे रखिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -14, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों से बच्चों क्या पूछा जा रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसमें आप लोगों को ये कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं बच्चों इसको। तो देखो यार सिंपल सा अगर आप देखें तो बच्चों आप लोगों को पता है कि सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। कल को बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा बच्चों, क्या होगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। तो देखो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। एक काम करें, इसको भी हटा दें ऊपर से, ये समझ आ गया। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन विच द सम ऑफ जीरोस इज 2
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम इज -7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -40। ये दे रखा है आपको, आपसे बोला जा रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर आप देखें सिंपल सा बच्चों, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a b c और d की निकालनी है। किसकी निकालनी है? a b c और d। इन सबको हटा दो बच्चों। करने का तरीका बता दूं कैसे करते हैं, इसको लगा देते हैं बच्चों। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन जब लिखेंगे सिंपल सा, तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। ये होता है। अब देखो पहले नंबर पे बताते चलते हैं और लिखते चलते हैं। आप क्या करेंगे, आपको ये दे रखा था सम ऑफ जीरोस, आपको पता है कि पर्टिकुलर सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है एन विच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस का बी अपॉन ए, जो कि रिजल्ट दे रखा है आपको 2/1। कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान के चलेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम। अभी मैंने आपको सिखाया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम कितना होता है बच्चों। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दो जीरोस का प्रोडक्ट करो इंडिविजुअली अलग अलग और सबको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, प्रोडक्ट एंड देन सम एंड विच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों सी अपॉन ए। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और तीसरा आप जानते ही तीसरा बच्चों हमारा क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा। होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पॉइंट में आपको बताइए क्या होता है। अब सिंपल सा कर देखें आप, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 1, गॉट इट। अगर बेटा यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती 3, तो आप सभी को नीचे भी क्या होना चाहिए, सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्योंकि सभी के नीचे क्या आ रहा है a। तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ वैल्यू अलग हो यहाँ वैल्यू अलग हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो लेक्चर करवाया उसमें देखिएगा, मैंने आपको 2 मेथड से करवाया है वो, ठीक है। तो वहाँ देखिए हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर वैल्यू डिफरेंट होती है सभी की वैल्यू सेम बनाते हैं उससे मल्टीप्लाई करके। अगर मान लो कल को यहाँ पे सिंपल सा 5 होता तो हम लोग इसको भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी का डिनोमिनेटर क्या होता 5। कल को 3 होता तो बाकी दोनों को भी किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से करते। या अगर मान लो 3 यहाँ पर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते 3 से, ताकि सभी का ए का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसा टेंशन वाला दे नहीं रखा, सभी के नीचे क्या है 1 1 है। तो ऑन कंपेयरिंग इसको हटा दो बच्चों, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं साइड से। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेरिजन करेंगे तो बच्चों a बराबर कितना हो जाएगा 1, बोलो होगा माइनस का b बराबर 2 है बच्चों। जब भी नेगेटिव वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको अपोजिट कर दो, क्योंकि ये वाला नेगेटिव यहाँ चिपकेगा तभी तो आएगी। अरे ऐसे देखो ना, माइनस बी बराबर अगर 2 है तो b की वैल्यू निकालूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी ना। और मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाया था कि कभी नेगेटिव दे रखी हो तो जो यहाँ दे रखा है उसका अपोजिट साइन ले लो, सिंपल। तो b बराबर बच्चों कितना हो गया माइनस का 2, a तो 1 ही है। c यहाँ से देखो बच्चों कितना हो गया -7, यहाँ देख लो -d है, तो जो वैल्यू दे रखी है उसका साइन अपोजिट कर दो, तो d बराबर क्या हो गया 14। अब कुछ नहीं करना, आपके पास a b c की वैल्यू निकल आई, a b c d उठा के इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर a की वैल्यू 1 है बच्चों तो 1 × x3, b की वैल्यू जो -2 है तो माइनस का 2x², c की वैल्यू -7 है तो माइनस का 7x और d की वैल्यू बच्चों 14 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या रहा होगा बच्चों, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये रहा होगा x³ - 2x² - 7x + 14। गॉट इट। किसी को दिक्कत? कल वो क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। मान लो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा था, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इन विच द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 5, 2 एंड -24। अब जो वैल्यू दे रखी थी बच्चों वो दे रखी थी आपको 5, 2 और -24। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी जैसे ही है, वहां पे भी आपको क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब वहां पे उस क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन है सिंपल सा, उसके अंदर आपको दे रखे हैं क्या
वो दे रखे हैं बच्चों 5, 2 और -24। ये दे रखा है बच्चों 5, ये दे रखा है बच्चों 2 और ये दे रखा है बच्चों -24। ये दिया गया। आप लोगों से बोला यार फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी कहानी भी हमारी बिल्कुल सेम पिछली वाली कहानी की तरह ही चालू होगी। यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दैट विल बी 5, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम विच इज इक्वल्स टू 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -24। तो आपको खुद समझना होगा कि यहाँ पे जीरोस क्या होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, यही होती है। आपका आंसर तब आएगा जब आपको ABCD की वैल्यू मिल जाए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सा लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा गामा, सिंपल सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू माइनस का b/a और सम ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम व्हिच इज इक्वल्स टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं उस कंडीशन को। तो यहाँ से अगर देखें सिंपल सा, किसी के नीचे भी कुछ नहीं दे रखा तो ये सबके नीचे क्या हो गया बच्चों 1। अब सिंपल सा कंपैरिजन कर सकते हो आप, यहाँ से देखो 1 ही आएगी वैल्यू, ये भी 1 है, यहाँ से भी क्या कर रहा है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1। ठीक है, अगर यहाँ से बेटा कंपेयर करूँ b को, तो मैंने कहा था नेगेटिव जो दे रखा उसके अपोजिट में जो दे रखा उसका साइन चेंज कर दूँ, तो b की बच्चों वैल्यू ऐसे कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी। अब बेटा c से कंपेयर करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका 2, और d से बच्चे से कंपेयर करेंगे तो जो भी साइन दे रखा है जो नेगेटिव है, अपोजिट में जो भी दे रखा उसको क्या कर दो, साइन चेंज कर दो 24। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, a की जगह बच्चों x³ b की जगह -5x², c की जगह 2x और d की जगह बच्चों 24। और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। सिंपल था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि बताइए आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अब आप बताइए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सिंपल करने का प्रोसीजर ये रहा। तो मैंने आपको ऑप्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दिया और दूसरा क्वेश्चन करा दिया जिसमें कंडीशन ये थी। ठीक है, इसका तीसरे वाले पे आते हैं बच्चों, और देखिए बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार में ही हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल एक बार में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, और हल्का फुल्का कोई छूटेगा तो बाद में करा देंगे आपको। और देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे, आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का ऑप्शन मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रखा है बच्चों। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ -3x² plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. Find a and b. आप लोगों से ये पढ़ा जाना है। सिंपल क्वेश्चन, आसान है, कंसेप्ट देख लेना बस, समझ लेना अच्छी तरीके से, बाकी फिर ये आसानी क्वेश्चन हमारा। कैसे करेंगे देखो जरा, यहाँ पे बोला है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरो का आपको a माइनस बी, a और a प्लस बी दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, लाल कलम कहाँ है हमारी बच्चों, ये दे रखा है px। ठीक है, अब सिंपल सा इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा, अब यहाँ पे जीरो दे रखे बच्चों, ये दे रखे हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो ये हो गया बच्चों अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। ठीक है, एक द जीरो तथा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 3 जीरो होंगे, एक ये रहा अल्फा, इसको बीटा, इसको क्या बोल दिया मैंने, गामा। तो आपको एक चीज बता जरा मुझे, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं सिंपल देखूं, इसमें जब भी क्यूबिक का है वो 2 कंडीशन लेके चलो। सम ऑफ जीरोस देख लो यार, आपको पता है सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ या माइनस का b अपॉन a, और b यहाँ पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² बच्चों, कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव। x³ का कोफिशिएंट कितना है 1। अल्फा की जगह बच्चों मैंने यहाँ पे a माइनस बी, बीटा की जगह a और इसकी जगह रखा a प्लस बी, एंड विच इज इक्वल्स टू हो गया 3।
यहाँ देखने अगर आप तो माइनस बी से माइनस बी कट गया, ए प्लस ए कितना हो गया 3 एंड विच इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1। तो यहाँ से आपका सम ऑफ जीरोस करने से मेरी ए की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद देखो आपके पास दो कंडीशन होती हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, और एक तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम लोग दूसरी वाली कंडीशन लगा के तीसरी वाली लगाते हैं, उससे और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो वो देख लो हमारा यहाँ से तो एक ही वैल्यू निकल आई 1। अब तीसरी कंडीशन लगा दो यहाँ पर। तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होती है बच्चों, बच्चा है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बिल्कुल होता है, वो होता है माइनस का डी अपॉन ए, है ना। और ये हो गया अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस का डी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की जगह बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने ए माइनस बी, यहाँ पे ए और ये लिख दिया ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 1। अब सिंपल सा देखो ए की जगह 1 पुट कर दो, 1 माइनस बी, ये 1 है तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस बी। 1 लिखने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से कर दो वो तो वही आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस 1 को बेटा इधर लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1, इसको वहां पहुंचाओ अपोजिट में तो ये क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो ये हो गया 2, इसको ऐसे लिख दूँ बी स्क्वायर बराबर 2 और देन बी की वैल्यू बच्चों क्या आएगी प्लस माइनस रूट 2। तो ए की वैल्यू होगी बेटा 1 एंड बी की वैल्यू होगी बच्चों हमारी क्या माइनस का प्लस माइनस रूट 2, ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग सेकंड वाली कंडीशन लगा सकते थे, वो लेंथी जाती, क्यों करना होता लेंथी जब तीसरी वाली कंडीशन सिंपल मल्टीप्लाई से आ रहा है। तो सर समझ रहे हो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा इस जैसा ही, ठीक है। आसान क्वेश्चन था वो, ये बस जब तक मिले नहीं हो तब तक वो क्या है राक्षस जैसा प्रतीत होता है, और मिल लो तो सबको पता ही चलता कि वो कुछ भी है। क्वेश्चन देते हैं दूसरा, क्वेश्चन बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम मन क्या हो जाता है गदगद हो जाता है इसमें। और क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 जीरोस, कंडीशन देखो जरा, इफ 2 जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर कि दो जीरोस आपके इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनका साइन क्या है मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ये बोला गया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन मान के चलते थे अल्फा और बीटा, अब यहाँ बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई अल्फा हो गई है, ये तो है। अगर मान लो मैं इसकी जीरो मान लूँ, लेट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बी, हमारे क्या होते थे अल्फा बीटा और ये होता था क्या गामा। अब यहाँ बोल दिया आप लोगों को कि दो जीरोस तो आपके इक्वल है, अगर ये बोलते सिर्फ दो जीरोस आपके इक्वल है तो आप बीटा की जगह भी क्या ले लेते अल्फा ले लेते, एक तो ले लेते, या बीटा और अल्फा दोनों गामा सेम ले लेते। तो यहाँ बोला गया दो जीरो आपके सेम है तो हमने बीटा को भी मैंने क्या मान लिया अल्फा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनके आगे की वाली जो वैल्यू है वो सेम है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी क्या है 1, बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब ये है कि ये अभी इसकी बार क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का अल्फा हो गया, तो बीटा की जगह आपका क्या हो गया माइनस का अल्फा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को पता है सिंपल सा कि सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू द माइनस का b अपॉन a, ठीक है। सम ऑफ जीरो बच्चों कितना होता है बच्चों माइनस का b अपॉन a। आपके जीरो सबकी बार ये होंगे अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस का अल्फा,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है दो जीरो ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, तो एक को अल्फा माना तो दूसरे को क्या मान लिया मैंने, माइनस का अल्फा, और तीसरा मैंने गामा रखा। ठीक है, अब सिंपल देखो यार, यहाँ पर इसको हटा दूँ, इसको बता दें बच्चों। ठीक है, अब सिंपल सा अगर देखो सम ऑफ जीरोस, तो बेटा मैंने यहाँ पे सिंपल सा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा, दूसरा वाला क्या था माइनस का अल्फा, और तीसरा वाला क्या था गामा, एंड विच इज इक्वल टू माइनस का बी। बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से बच्चों ये तो ये कट गया क्योंकि ये प्लस का अल्फा, ये माइनस अल्फा, देन गामा इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 5। तो यहाँ से एक जीरो की वैल्यू निकल आई, गामा इक्वल टू 5। क्या साइड से लिख दो बच्चों, गामा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके बाद आपको बाकी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग देखें सिंपल सा, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली कंडीशन भी होती है और एक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी बच्चों कंडीशन कौन सी लगाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दी मैंने। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है बच्चों। तो यहाँ पर माइनस का बच्चों कितना होता है, डी अपॉन ए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा, दूसरा वाला कितना था माइनस का अल्फा, तीसरा वाला था गामा, विच इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 80, और ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है 1। अब देखो यार यहाँ पर देखा है तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर, गामा की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, बराबर कितना हो गया माइनस का 80। ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बराबर होगा 80, अभी 5 जाएगा नीचे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16, एंड अल्फा बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 16, एंड विच इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4 एंड गामा बराबर हो गया 5। अब आपके जीरोस देख लो यार, अब जीरोस क्या थे आपके, अल्फा माइनस अल्फा और गामा। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4, और ये वैल्यू कितनी है 5। कोई बच्चा बोलता है माइनस का 4 लेना सर, माइनस का 4 लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये नेगेटिव नेगेटिव 4, एंड ये हो जाएगा 5। तो जीरो चाहे ऐसे करके देख लो चाहे ऐसे करके देख लो, बात एक ही है। ये हम लोगों ने जब प्लस का 4 लिया है तब ये आंसर है, ये माइनस का 4 ये लिया है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आपके जो जीरो निकल के आगे बच्चों को क्या आ गए, दैट इज 4 माइनस 4 एंड 5, दिस विल बी द आंसर। तरीका समझ में आया? बस सेम कंसेप्ट यहाँ पे ये समझना था आपको कि एक अल्फा होगा, दूसरा माइनस अल्फा एंड तीसरा गामा, और कंडीशन कौन कौन सी लगानी है। मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज और समझाता हूँ। इसी क्वेश्चन मान लो सेम क्वेश्चन लिखे जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। मान लो यही क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है, क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ द क्वेश्चन नंबर 5 कर लो इसको, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा गामा देन फाइंड, आप लोगों से क्या पूछा गया है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। आपको कंसेप्ट सीखना है सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर देखें सिंपल सा, अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों कितना होता है, माइनस का डी अपॉन ए एंड विच इज इक्वल टू 5। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा विच इज इक्वल टू होता है बच्चों सी अपॉन ए, एंड सी बच्चों यहाँ पर कितना है माइनस का 16/1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों होता है अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस का 80। ये दिया आप ये निकाल लोगे तीनों चीजों कंडीशन फटाफट, बोलो हाँ या ना। किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर ये तीन कंडीशन तो निकाल ही लोगे ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीरो इसके लिए अल्फा बीटा गामा, तो पता है सम ऑफ जीरो होता है माइनस का डी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन विच इज इक्वल टू माइनस 80। तो यहाँ पर आपको निकालना था ये वाला रिजल्ट। अब देखो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं कर देता हूँ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम लोग अगर इसका सिंपल सा एलसीएम लेके चलूँ बच्चों तो ये आएगा नीचे अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा को जो मैं अल्फा से डिवाइड करूँगा तो ऊपर आएगा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा को बीटा से डिवाइड करूँगा तो गामा अल्फा, और ये आएगा अल्फा बीटा। एंड इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो ये दे रखी है बच्चों माइनस का 16, तो ऊपर हो गया माइनस का 16, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है माइनस का 80, नीचे हो गया माइनस 80, कैंसिल आउट करने पर कितना हो गया 1/5। तो कुल मिला के आपका जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका फाइनल रिजल्ट बच्चों कितना आ रहा था यहाँ पर
इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो वो आपका किससे निकला था, जब आप तीन कंडीशन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। तो बेटा इस पर ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो मैंने जो आपको सारे करा दिए, इसके बाद आप लोग को ऐसे सिंपल प्रैक्टिस करना है, बाकी आप लोग इस जैसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीरोस क्या हो रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए अच्छे तरीके से, और टिल देन टाटा बाय बाय।